चैप्टर 4 सुनहरा भूत। एक दिन सुबह सुबह ओम के घर की कामवाली माजी आई और रोज की ही तरह अपना काम शुरू कर दिया। अभी कुछ ही देर हुई थी कि तभी ओम के कमरे से एक बॉम्ब फूटने जैसी धमाके की आवाज आई। माजी एकदम से चौंक गई। वो डर गई थी। वे डरते हुए ही बोलने लगी, हे राम, क्या ये भूकंप था या कहीं बॉम्ब फूटा है? अभी तो वे कुछ समझ पाती, इससे पहले ओम के रूम के दरवाजे पर उन्हें अंदर से तेज सुनहरा प्रकाश निकलता दिखाई देने लगा। हालांकि दरवाजा बंद था, पर उसके किनारे की जगहों पर से तेज सुनहरा प्रकाश साफ साफ दिखाई दे रहा था। ये नजर देख माजी की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई थी। उनके चेहरे पर डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। वो डरते हुए अपने आप से बोलने लगती है, ये क्या है? ओम बाबू के कमरे से ये कैसी सुनहरी लाइट निकल रही है? और क्या वो आवाज भी उन्हीं के कमरे से आई थी? कहीं ओम बाबू को कुछ हो तो नहीं गया? हे भगवान! इतना सोचते ही माजी घबरा गई और जल्दी से ओम के कमरे के पास जाते हुए घबराते हुए ओम को आवाज लगाते हुए बोल उठी, ओम बाबू, क्या आप अंदर है? ओम बाबू अगर है तो कुछ बोलिए। ओम बाबू इतना कहते ही फिर उन्हें कुछ याद आता है और वो और ज्यादा डर जाती है और डरते डरते वो वापस से बोलने लगती है, अरे हे भगवान! ओम बाबू कैसे बोल पाएंगे? वे तो बोल या सुन ही नहीं सकते। अरे रे भगवान! तो फिर अब मैं क्या करूं? कहीं किसी ने ओम बाबू को कुछ कर तो नहीं दिया न? बेचारे ओम बाबू, वो तो किसी को मदद के लिए भी नहीं बुला सकते। या तो कहीं वो जादू वाली मूवी की तरह कोई एलियन तो नहीं आ गया ओम बाबू के कमरे में तभी ये लाइट आ रही हो। ओम बाबू के कमरे से पक्का कुछ न कुछ तो हुआ है ओम बाबू के साथ। लेकिन अब मैं करूँ तो करूँ भी क्या? हाँ, एक काम करती हूँ, मैं जल्दी ही पुलिस को फोन करती हूँ। हाँ, यही सही रहेगा। इतना बोल माजी तुरंत ही पुलिस को फोन करने के लिए अपना मोबाइल निकालती है कि तभी अचानक ही ओम के रूम का दरवाजा थोड़ा सा खुल जाता है। दरवाजा खुलने की हल्की सी आवाज माजी के कानों तक आती है। माजी ये सब देखती है और फोन को जल्दी से पास के टेबल पर रखकर हॉल में पड़ा डंडा उठाती है। फिर धीरे से ओम के कमरे के दरवाजे के पास चली जाती है और फिर माजी हल्का सा दरवाजा खोलती है और चुपके से अंदर देखती है। अंदर का नजारा देख माजी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो देखती है कि पूरा कमरा सुनहरे प्रकाश से भर चुका था। पूरे कमरे की चीजें हवा में उड़ रही थी, मानो सब कुछ तैर रहा हो। वहीं बीचों बीच एक आदमी सिर्फ पेंट पहने हुए बौद्धिक ध्यान मुद्रा में जमीन से 4 फुट हवा में स्थिर बैठे बैठे ही तैर रहा था। उसी के शरीर में से वो सुनहरा प्रकाश बाहर निकालकर पूरे कमरे में फैल रहा था, मानो कोई देव आ गया हो जमीन पर। ये सब देखकर माजी एकदम दंग रह गई थी। तभी उनके मन से कोई आवाज सुनाई देती है, अंदर आ जाइए गीता माँ। गीता माँ चौंक कर आसपास देखने लगती है। उसके अगल बगल कोई नहीं था। वापस वो ओम की ओर देखती है। उसके पल्ले कुछ नहीं आ रहा था। वो ओम को घूरे जा रही थी। उसे बस ओम की पीठ ही दिख रही थी। अचानक ही ओम धीरे से माजी की ओर देखता है और मुस्कुराता है। ओम की आंखों की किकी भी सुनहरे रंग की थी। माजी इस हरकत से बौखला जाती है और चिल्ला उठती है, आ भूत भूत! ओम बाबू भूत है! ओम बाबू भूत है! तभी ओम जमीन पर उतरता है और वहीं खड़ा रहता है। ओम माजी की ओर ही देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी फिर से माजी के मन में आवाज आती है, शांत हो जाओ गीता माँ, मैं कोई भूत नहीं हूँ, इंसान ही हूँ। ओम अपनी जगह ही खड़ा था, उसके होठ तक नहीं हिले थे। माजी आसपास देखकर फिर घबराते और डरते हुए कहती है, कौन हो तुम? कहाँ छिपकर बोल रहे हो? बाहर आओ। और ओम बाबू, तुम हवा में कैसे उड़ रहे थे? क्या हो तुम? और ये दूसरा इंसान कौन है जो मेरा नाम ले रहा है?
कहाँ है वो? गीता माँ डर के मरे कुछ भी बोले जा रही थी। तभी ओम मुस्कुराकर गीता माँ के पास आते हुए कहता है, वो मैं ही हूँ गीता माँ, मैं आपसे सीधे अपने दिमाग से बात कर रहा था। इसे टेलीपैथी कहते हैं। आप शांत हो जाइए, सब ठीक ही है गीता माँ। अब गीता माँ का दिमाग चकराने लगता है। ओम की आवाज सुनते ही वो एकदम से चिल्ला ही उठती है। ओम बाबू आप बोल सकते हैं। बस इतना कहा था माजी ने कि वो वही पल भर में बेहोश हो जाती है। ओम गीता माँ की ओर देखते हुए मुस्कुराता है। अब उसकी आंखें नॉर्मल हो गई थी। आखिर गीता माँ ने कभी भी ओम को बोलते हुए नहीं देखा। तकरीबन 5 सालों में कभी भी ओम ने उफ तक नहीं की थी और फिर अचानक एक साथ इतनी अजीब हरकतें देख कोई भी बेहोश हो जाता। गीता माँ तो फिर भी एक वृद्ध लेडी थी, उनका तो यही हाल होना सामान्य था। अचानक से इतने झटके उनकी उम्र में आम बात नहीं हो सकती थी। उसके बाद ओम अपना हाथ गीता माँ के सिर पे रखता है और फिर हाथ से कुछ पल के लिए सुनहरा प्रकाश जलता है और फिर ओम अपना हाथ वापस ले लेता है और अपने आप से कहता है, माफ करना गीता माँ, पर मेरा इरादा आपको डराना नहीं था, पर मैं अपनी नई प्राप्त हुई शक्तियों को आजमा रहा था। पर मैं आपको सामान्य कर देता हूँ, आप यहाँ हुई सारी बातें भूल जाएगी। इतना कह ओम अपना हाथ गीता माँ के सर पर रखता है और अपनी आंखें बंद कर देता है। फिर कुछ देर बाद गीता माँ सोफे पर से उठती है। उनका सिर में बहुत दर्द कर रहा था। ओम उनके सामने ही खड़ा था। वे उठते हुए और ओम को देखते बोलती है, ओम बाबू मैं यहाँ कैसे आ गए और मैं सो कैसे गई थी? गीता माँ अपने पहली बार मेरी आवाज सुनी और आप सदमे से बेभान हो गई थी, तो मैंने आपको यहाँ सुला दिया था। ओम मुस्कुराकर कहता है। गीता माँ अपने सर पर हाथ रखते हुए बोलती है, हाँ ओम बाबू, आप आज से पहले 5 साल में कभी नहीं बोले पर आप बोल सकते हैं। उनकी बात सुन ओम मुस्कुरा कर कहता है, गीता माँ मैंने 5 साल तक ना बोलने का प्रण लिया था, इसी वजह से मैं बोलता नहीं था। अब जाके मेरा प्रण सफल हो गया तो मैं बोल रहा हूँ। गीता माँ की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है।